CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम है और यहाँ पर मिथाइल एसीटेट है। ठीक है, CH3COO इसका कंसनट्रेशन आपको दिया है डिफरेंट टाइम पर। पहला है शो दैट इट फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एक का आपको लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा तभी सूडो होगा। तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस में लिया गया तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपको शो करना है। सेकेंड है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको इसमें बताना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। log 2 log 4 की वैल्यू दी हुई है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले गिवन है क्या है हमारे पास, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। टाइम हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर मैंने टेबल लिख दिया। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था पर 5 मार्क्स का है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। स्मॉल टेबल है ना। अब पहला पार्ट देखते हैं, पहले शो करते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे शो करेंगे, तो फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट टू बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए व्हेन H2O इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस हमें शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और कैसे शो करना है, ऐसे हम पिछले एक क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, रेट कांस्टेंट, अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है पर है तो फर्स्ट ऑर्डर ईस्टर के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट आपका इतना होता है। ठीक है, R0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो 0.10 है दिया हुआ है। और हम लोग 10 सेकेंड पे देखते हैं, तो हमारा 10 सेकेंड पे जो R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.05। ठीक है, तो R 0.05, फिर K1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो 6.93 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास एक और वैल्यू दी गई है 20 सेकेंड के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं। अगेन एट T2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड हमारा कंसंट्रेशन क्या है 0.025 मोलर। अब K2 की वैल्यू क्या है, तो K2 की वैल्यू है हमारे पास 6.93 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने K2 की वैल्यू निकाली वो K1 की भी वैल्यू है। मतलब डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रेट कांस्टेंट सेम है और वो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, हमने ईस्टर के रिस्पेक्ट में निकाला है तो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और क्योंकि H2O के लार्ज एक्सेस में लिया है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि पहले दिया है क्वेश्चन में। Therefore it can be seen that the rate constant K for the reaction has a constant value 6.93 into 10⁻⁻2 per second under any given interval from 1 and to 1 और 2 से हम देख सकते हैं सेम है, इतना ही है कि hence the reaction follows the pseudo first order reaction। ठीक है, वैसे यहाँ तक हमने ये शो किया ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हमने देखा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में पुट करके रेट कांस्टेंट निकाला। लेकिन क्वेश्चन में आपका H2O लार्ज एक्सेस में दिया है और हमें पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के डेफिनेशन से कि अगर वो लार्ज एक्सेस में है तो वो एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है ईस्टर के रेस्पेक्ट में, पर क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट भी है उसके साथ तो उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। आप चाहे तो एक बार इसका पिछला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन उसमें भी हम लोग देखा था तो ये क्वेश्चन उसमें भी था। ठीक है, तो एवरेज कितना हम लोग को निकालना है 10 सेकेंड से 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड के लिए हमारा कितना है कंसंट्रेशन 0.025 और 10 सेकेंड के लिए 0.05 मोलर। तो एवरेज रेट क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, तो नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि आपका रिएक्टेंट है तो माइनस में ही आएगा, तो पॉजिटिव रेट लाने के लिए पहले ही हम लोग माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 सेकेंड के लिए आपका कंसंट्रेशन 0.025 है और 10 सेकेंड के लिए 0.05, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले से आता तो प्लस 0.025 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आपका 10 से आप डिवाइड करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकेंड जो रेट का यूनिट होता है। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 जैसा। ठीक है, यहाँ फिर आपको ये टेबल दिया हुआ है, मिथाइल एसीटेट दिया है और इसके हाइड्रोलाइसिस दिया है उसका। ठीक है, और फिर से हमें शो करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है, और फिर से कैलकुलेट करना है एवरेज रेट पर यहाँ पर 30 सेकेंड से 60 सेकेंड। log 2 log 4 की वैल्यू दी है,
2015 5 मार्क्स में पूछा गया था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर 79 से इसको रेफर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी इसकी 2.3 इंटू 10⁻²। आप 2 बार निकालिएगा तो सेम आएगी, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपका दूसरा जो रिएक्टेंट है वो लार्ज एक्सिस में है तो उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये कुल मिला के सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और जब आप एवरेज रेट निकालिएगा तो 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 6, जो हम लोग अगली वीडियो से शुरू करेंगे। इस टॉपिक का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 81 होगा। इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हाट डज द फैक्टर e⁻ EA/RT कॉरेस्पॉन्ड्स टू। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे।